गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब करने वाले हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें मीडियंस के बारे में कुछ बातें दी गई हैं और मीडियन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो मीडियन क्या बोला है कि मीडियंस जो होती है, एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस होती हैं। शो दैट मीडियंस डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। कि मीडियन क्या करती है, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। देखो मीडियन का मतलब क्या है कि अपने पास एक ट्राइंगल है ये ए बी सी, ठीक है। और मीडियन का मतलब क्या होता है कि जब मैं एक वर्टिसेस से अगले वाली लाइन के बीच पे अगर यहाँ पे मिलाऊं, मैं इसको बीच में ए एम, परपेंडिकुलर नहीं है ये इस बीच में, मतलब कि ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? गोरिट कि ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान में रख लेना गोरिट। और यहाँ से मैं अगर डालूँ तो ये इसके बीच में कटेगी और यहाँ से अगर डालूँ तो इसके बीच में मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से इसको मिलाया ऐसे, यहाँ से, तो ये इसके बीच में, ये इसके इक्वल। और यहाँ से अगर मैं मिलाता हूँ, वर्टिसेस से मिलाता हूँ हमेशा, ठीक है, ये इसके इक्वल गोरिट। और ये जो सेंटर जहाँ पे ये तीनों मिलती है इसको बोलते हैं आपा ग्रेविटी सेंटर या फिर सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्यों? क्योंकि यहाँ से आपा इसको सेंटर मानकर इसके अंदर से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो लाइन होती है ना मीडियन, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। कि जब वर्टिसेस से हम निकालते हैं तो ये 2 होता है और ये 1 होता है, नीचे वाला ये 2 होगा और ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। वर्टिसेस की साइड 2 और नीचे की साइड 1, ठीक है गोरिट। और अब हमें प्रूव क्या करना है कि एक जो मीडियन होती है, हमें सिर्फ एक मीडियन को लेकर चलना है। ये मैंने आपको एडवांस बातें बताई हैं थोड़ा सा, कि एक मीडियन जो होती है, ये मीडियन मैंने डाल दी यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल मान ली ए बी सी। ये बोल रहा है कि सेम और इक्वल एरिया में डिवाइड करती है दोनों को। देखो कोई भी जब मीडियन हम डालते हैं तो 6 इक्वल पार्ट में बढ़ती है। देखो ये 6 इक्वल पार्ट होते हैं, इसके ध्यान में रख लेना, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, गॉट इट। अब हमें सिर्फ इतना बताना, इस बात को भूल जाओ एक बार, कि ये जो मीडियन है मैंने मान ली ए एम, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, इनका जो एरिया होगा इक्वल होगा। मुझे एक बात बताओ कि बेस जब सेम है, क्या है? बेस सेम है, गॉट इट। और यहाँ से मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे पैरेलल, जो क्या होगी बी सी के पैरेलल होगी। मान लो मैंने कर ली एल एम लाइन ड्रॉ कर ली। सपोज दैट, सिर्फ इसको सपोज करो। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल का जो एरिया है ए एम बी का, वो क्या है? ए एम सी के इक्वल है। कैसे प्रूव करूँगा? देखो बेस सेम है। मैं अगर ट्राइंगल बात करूँ ए एम बी की, इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है एरिया। अब बेस क्या है? बी एम, 1/2 बेस क्या है? बी एम इंटू हाइट क्या है? हाइट मैंने यहाँ से कोई ड्रॉ की ऐसे, हाइट यहाँ से ड्रॉ की मैंने ऐसे, ऐसे मैंने हाइट ड्रॉ कर ली है ए एन, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी हाइट ड्रॉ की। अब मुझे बात बताओ कि बे एम इंटू ए एन, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है, इसका ये एरिया हो गया। अब दूसरी बात अगर मैं ट्राइंगल में बात करूँ ए एम सी की, इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी में क्या होगा कि एम सी इंटू 1/2 एम सी इंटू हाइट। मुझे बताओ क्या मैं एक ट्राइंगल की हाइट बाहर ले सकता हूँ? जैसे ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो क्या मैं इसकी हाइट या तो यहाँ से ले सकता हूँ ना, और या फिर यहाँ से ले लूँ मैं, एक ही बात है, या फिर यहाँ से ले लूँ, है ना। लेकिन ये वर्टिसेस के इक्वल होनी चाहिए गोरिट, यही तो हाइट होगी। इस ट्राइंगल की हाइट कहाँ होगी? इस ट्राइंगल की हाइट कहाँ होगी? चाहे तो मैं यहाँ से लूँ चाहे यहाँ से लूँ, लेकिन वो इस वर्टिसेस के इक्वल होनी चाहिए, यहाँ तक तो हाइट होगी। तो मुझे बताओ, मैंने इस ट्राइंगल की हाइट यहाँ से ले ली, ये बाहर से ए तक, ए एन, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए एन बेस इंटू हाइट? लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि हाइट हमेशा इक्वल होती है। मैं चाहे इस ट्राइंगल में यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे गॉट इट। अब इस वर्टिसेस तक सेम बेस से ये जो ए एन है ये एम सी मान लेता हूँ मैं, तो इक्वल होगी ना। लेकिन आप सिर्फ इसको समझो, तो मैं क्या कर सकूँगा 1/2 इंटू एम सी इंटू ए एन, गॉट इट। इतनी बात समझ में आई? अब देखो मुझे बताओ, क्या एम सी बी एम के इक्वल नहीं है? एम सी बी एम के इक्वल नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मीडियन है। और पहले बता दिया मीडियन का मतलब क्या है कि दोनों इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 1/2 बी एम इंटू ए एन, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल में क्या करूँगा? 1/2 बी एम
ये जो MC की जगह मैं BM लिख सकता हूँ, BM इंटू AN। और हाइट हमेशा कांस्टेंट होती है एक ट्राइंगल की दो हाइट नहीं हो सकती। मान लो ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, अब इसी के तो मैंने पार्ट किए हैं, हाइट तो सेम रहेगी। ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, अब मैंने इसके दो पार्ट कर दिए तो इसकी हाइट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, हाइट तो इतनी ही रहेगी। अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो मैं इसके लिए भी इतनी हाइट रहेगी, और अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो भी इतनी रहेगी, और पूरी की बात करूँ मैं तो भी ये AN ही रहेगी हाइट। नाम चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, चाहे यहाँ से ले लूँ, चाहे यहाँ से ले लूँ, ठीक है। तो यही मुझे प्रूव करना था कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वली, मतलब कि इक्वली डिवाइड होता है दोनों का, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये एक है तो ये भी एक है, बेस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये दो है तो ये दो है, ठीक है। तो यही मुझे प्रूव करना था कि एक जो मीडियन होती है वो एरिया को क्या करती है, इक्वली बाइसेक्ट करती है या फिर डिवाइड करती है। गॉट इट, ये मेरे को प्रूव करना था। और ध्यान से देख लेना भाई इस बात को कि मीडियन जो होती है वो साइड को इक्वली बाइसेक्ट करती है, जो सामने वाली साइड पे जाके मिलती है, ठीक है। और एक बात मैं थोड़ी सी आपको एडवांस बताना चाहता हूँ। देखो कोई भी ट्राइंगल है अपने पास, ये ट्राइंगल है मान लो, ध्यान में रख लेना इस बात को। अब मैं इस वर्टिसेस से यहाँ से इसके ऊपर एक कोई भी लाइन मैंने डाल दी, यहाँ से एक डाल दी, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, मतलब पूरी की बात नहीं कर रहा, ये 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये यहाँ तक 7 है। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो उसके बेस के रेशियो में होता है। जिस रेशियो में उसका बेस है उसी रेशियो में उसका एरिया होता है। अगर ये 1:1 में है ना तो इसका एरिया भी 1:1 में ही होगा, ठीक है। अगर ये 3:5:7 है, बेस क्या है 3:5:7 है, तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया वो भी क्या होगा 3:5:7 के रेशियो में होगा। इसका एरिया 3 होगा, इसका एरिया 5 होगा और इसका 7 होगा। ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस मैंने बात आपको बताने की कोशिश की है। और जो मीडियन होती है 3 मीडियन हम डाल सकते हैं, इससे और इससे, तीनों वर्टिसेस से 3 मीडियन हम डाल सकते हैं। और जहाँ पे ये मिलती है इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या फिर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्यों? क्योंकि मैं इसको सेंटर मान के यहाँ से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ इसके इनसाइड, ठीक है। बड़ी इसको सेंटर मान के, और ये जो हमारी होती है ये क्या होती है हमारी, क्या होती है, ये हमारी होती है रेडियस, ठीक है। ये आपको आगे समझ में आएंगी, ठीक है। बस मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं और ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। सो अब मिलते हैं एक्सरसाइज में 9.3 में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।